आज रख के चलो नहीं मिले आलू वांगा बोलेंगे तो पूरी शर्म के मारे खरीद करना है मुझे आलू वांगा में मुझे जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। सभी को अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए निवेदन। और मैं सर आपके साथ डोटा खाने के बीच आज हमें और आज हमारे गुरु के स्वागत कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि गुरुसं स्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमं सगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपानीं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुतनं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। कृपा कृष्ण भगवान की जय। पिछले समय पहले अध्याय पे अपन चर्चा कर रहे थे। भगवान जी ने अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ जो मोह है वो मोह को दूर करने के लिए जो उपदेश किया है वो दूसरे अध्याय में। पिछले समय मैं बता चुका कि पहले अध्याय में खाली अर्जुन ही बोलते हैं और अर्जुन का ये सब मनोगत जो है वो संजय के द्वारा हम तक आया है। धृतराष्ट्र जी को पूरा युद्ध का वर्णन बता रहे हैं। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, जन्मांध है, उनको कुछ दिखता नहीं है। जब महाभारत लिखा जा रहा था तो व्यास जी ने उनको पूछा था कि आप अगर ये युद्ध प्रत्यक्ष आंखों से देखना चाहते हो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। वो दिव्य दृष्टि से आप पूरा कुरुक्षेत्र पे होने वाला जो सब वर्तमान है वो आप देख सकेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र जी ने मना किया, नहीं, मैं अपनी चक्षु से नहीं देखना चाहता और वहाँ युद्ध भूमि पे जो संहार होने वाला उससे मेरा मन विचलित हो जाएगा, नहीं देखूंगा। लेकिन मुझे उत्सुकता है, क्या हो रहा है ये मुझे जानना है। तो अपने जो सीनियर सचिव थे, प्रधान थे संजय, उनको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी और बताया कि ये जो भी बताएंगे इनको पूरा कुरुक्षेत्र का नज़ारा दिखेगा, दृश्य दिखेगा और एक एक घटना ये सब आपको बताएंगे ताकि आपको वहाँ क्या हो रहा है इसका पता चलेगा। तो ऐसे संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को बताने के उद्देश्य से संजय ने जो वर्तमान बताया वो हमें संजय के माध्यम से प्राप्त हुआ। गीता बताने के लिए संजय होना बड़ा आवश्यक है। संजय संजायति मोहा, उसने अपने सभी इंद्रियों पे विजय मिलाया, ऐसा संजय है। और सुनने वाला धृतराष्ट्र है जो आंखों से अंधा है। एक तर्क ऐसा बताते हैं गीता का अध्ययन करने वाले कि सुनने वाले धृतराष्ट्र जैसे होना, अंधे होना बोले तो हमारे चित्त जो संसार में रहते हैं, विकारों में रहते हैं, उन सबसे परे होके गीता सुनना चाहिए और बताने के लिए एक अधिकारी पुरुष होना चाहिए।
संजय जैसा सब अपनी कामनाएं, अपना सब वासनाएं सब भगवान को उसने अर्पित की है। संजय ने जब जब भी बताया धृतराष्ट्र जी को, कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन क्या पूछते हैं, ये सब बताते। और एक संजय जी ने अपना मृदत बताते हुए कहा है कि ये बूढ़े आदमी को सुनाने के लिए, ये अंधे को सुनाने के लिए मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसका ध्यान केवल अपने पुत्रों में है, मोह में है। भगवान जी ने क्या बताया उसके तरफ इसका ख्याल ही नहीं है। 90वें अध्याय का एक बड़ा प्रसंग आता है, वो संजय कहते हैं उनको, धृतराष्ट्र को, कि ऐसा भगवान ने उपदेश अर्जुन को किया, राजविद्या राजगुह्य योग जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बताया, लेकिन धृतराष्ट्र जी फिर बोलते हैं कि ये सब रहने दे, मुझे दुर्योधन क्या कर रहा है वो बता। तो बोलते संजय ने एक उदाहरण दिया है, वो बोले गांव में बड़ी बाढ़ आ गई, पानी ही पानी हो गया, बाकी सब बिक गए, लेकिन एक महिषा रेडा वो बैठा खड़ा हो गया, बस पानी सब बदन से हट गया, वो जैसा कि वैसा ही है। वैसे गांव में महापुर आने के बाद में भी वो रेडा जैसा रहता है, वैसे ही ये धृतराष्ट्र है। इनको कृष्ण के कहने का कोई मतलब नहीं है, इनको अपने पुत्रों का मोह है। तो ये स्थिति है, यानी मूल गीता में दो युगल है, एक संजय धृतराष्ट्र है, दूसरे श्री कृष्ण जी और अर्जुन है। अर्जुन प्रश्न पूछता है, श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं। वहाँ धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय उनको वर्तमान बताता है। ऐसे संवादात्मक गीता आगे चलती है। पहले अध्याय में अर्जुन, केवल अर्जुन ही बोलता है, भगवान जी बोलते नहीं है। पिछले समय जहाँ हम रुके थे वहाँ एक स्थिति ऐसी थी कि अर्जुन ने भगवान जी को विनती किया कि मेरा रथ ये दोनों सैन्यों के बीच में जाके खड़ा करो, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत। यह आत्मविश्वास अर्जुन का था, ये आत्मविश्वास से वो युद्ध में आया था। और सामने सब कौरवों की सेना उसने देख लिया, सेना देख के खुद बड़ा धनुर्धर वीर था, अपना गांडीव धनुष्य जो था वो उसने हाथ में उठा भी लिया था। और भगवान जी उसको कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया कि भगवान कहते हैं कि देख अपने सामने जो जो लोग खड़े हैं वो सभी को एक बार देख ले, अच्छे से परख ले। उनमें भीष्माचार्य है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इसके अलावा पृथ्वी पर राज करने वाले बड़े बड़े राजा हैं और वो राजा अत्यंत पराक्रमी है, वो भी सब कुरु सैन्य में दाखिल हुए हैं, कुरु सैन्य में दाखिल हुए हैं। और इन सब के साथ में जो कुरु वंशीय है, कौरव वंश के लोग जो है वो भी उपस्थित हैं और इन सब से तुझे युद्ध करना है। ये प्रतिपक्ष में युद्ध को तैयार जो सभी आप्त स्वकीय है और रिश्तेदार एवं गुरुजन और दुर्योधन के हितैषी, वैसे पांडवों के भी हितैषी, ये सब कुछ देखकर अर्जुन का चित्त बड़ा विकल हुआ, अस्वस्थ हुआ, उद्विग्नता आई उसको। मराठी में एक शब्द है कासावीस होना, कासावीस हो गया, तगमग हो रही है उसको। और फिर कृष्ण जी को बोलता है कि मुझसे युद्ध करने हेतु एकत्रित आए हुए सब आप्तजनों को देखकर मेरा शरीर और मेरे सभी गात्र कंपित हो रहे हैं, मेरे पूरे बदन में कंपायमान जैसा हो रहा है, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही है, मेरे मुख से आवाज नहीं निकल रही है, बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। इसको अध्यात्म शास्त्र में अष्ट सात्विक भाव जागृत होना ऐसा बोलते हैं। हमारे सब चित्तवृत्ति जागृत होना, जब भी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये अष्ट सात्विक भावों के साथ में होना चाहिए। वो सब चित्तवृत्ति जो है वो हमारे अंदर समाहित होना चाहिए। अर्जुन के ये सब अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए और वो बोलता है कि मैंने हाथों में गांडीव धनुष्य मेरा उठा तो लिया है, लेकिन अभी मुझसे संभले नहीं जाता। जो पृथ्वी पराक्रमी वीर अर्जुन है, जिसने गांडीव के माध्यम से पूरे विश्व पर अपनी धनुर्धर होने की छाप डाली है, वो बोलता है कि आज मेरे हाथ में ये गांडीव नहीं टिक रहा है, गिरने को है और मेरा पूरा शरीर जल रहा है, दाह शरीर में हो रहा है, अब तो मेरे पैरों में भी खड़े होने की शक्ति नहीं बची
और लड़खड़ाता हुआ अर्जुन वो रथ के पीछे जाके आसनस्थ हो जाता है, बैठ जाता है और अपने शस्त्र जो है वो नीचे डाल देता है। ये स्थिति हमने पिछले समय देखा था। अर्जुन को विषाद हुआ, जीवन में ऐसी विषाद की स्थिति बार बार आती है और विषाद की परिणति क्या होती है? एक तो आदमी उद्विग्न हो जाता है, सब काम से परे हट जाता है, या तो फिर आज के ज़माने में अपन देखते हैं थोड़ा भी अगर कोई दुख हो गया तो लोग क्या भयंकर भयंकर कार्य कर लेते हैं, अपने प्राणों को त्यागने की बात भी होती है। अभी अभी 12वीं का रिजल्ट लगा, पेपर में आप लोगों ने भी न्यूज़ पढ़े होंगे कि किसी लड़की ने 12वीं में फेल हो गई तो उसने आत्महत्या कर ली। इतना छोटा सा क्षुल्लक सी बात है, उससे इतनी विषन्नता आई है, इतनी उद्विग्नता हुई है कि जीवन समाप्त करने तक बात आई। ऐसा विषाद अर्जुन के मन में पैदा हुआ, वो भी यही बातें बोल रहा है, इससे तो मैं अपना प्राण त्याग दूं, इससे तो मैं हिमालय की ओर चला जाऊं, संन्यास ले लूं, ये सब लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे आप्तजनों को मार कर मिला हुआ राज मुझे नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह तत्व ज्ञान की बातें अर्जुन बता रहा है। जीवन में जब भी विश्वास आता है, विषाद आता है, तब एक सत्सत विवेक बुद्धि से हम निर्णय करना चाहिए और ये सत्सत विवेक बुद्धि जागरूक होने के लिए हमको भगवान की शरणता करना चाहिए। एक तुकाराम महाराज के जीवन का प्रसंग है, वो बताता हूँ कि उनके ही जीवन में ऐसा एक विषाद आया था। बड़े सधन घर के थे तुकाराम जी, व्यापार उद्योग अच्छा सा चल रहा था। खुद उन्होंने ही अपनी ये दशा जो है वो एक अभंग में वर्णन की है। वो बोलते हैं कि मैं ये सब व्यवसाय मेरे घर का जो पुराना चलता आया हुआ जो धंधा है वो कर रहा था और अच्छे से सब चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ आपत्तियां आ गई। आपत्तियां क्या आई? तो पहली आपत्ति जो थी वो अकाल पड़ गया, संकट आ गया और इतनी दशा हो गई कि लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा है और ऐसी स्थिति में केवल अन्न के अभाव के कारण लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। बड़ा संकट आ गया। दूसरा संकट था सुल्तानी, यवनों का राज था, बड़े अत्याचार करते थे। तो ऐसी स्थिति में व्यापार उद्यम जो था वो सब ठप्प हो गया, दशा बहुत कठिन हो गई। अपने घर में 5 लोगों की मृत्यु तुकाराम महाराज ने देख लिया और उद्विग्नता आई। अब तुकाराम महाराज के उद्विग्नता का रूपांतर ऐसे विमनस्क स्थिति में नहीं हुआ। ऐसी स्थिति जब भी आती है, एक तो आदमी पागल हो जाता है या तो फिर आत्महत्या की ओर जाता है, लेकिन तुकाराम जी ने बड़ा संयम रख के, भगवान पे विश्वास करके, काही पाठ केली संतांची उत्तरे विश्वासे आदरे करोनिया, फिर उनकी वृत्ति परमार्थ की ओर आई। उन्होंने कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया और तपश्चर्या करने का प्रारंभ किया। विषाद से एक प्रसाद तक, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गीता ये विषाद से प्रसाद तक आई है। अर्जुन पहले बोलता है सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत, और आखिर में कहता है कि अब मेरी स्थिति ऐसी, शिष्यस्तेहम शादिमा, मुझे कुछ अच्छे वचन बता के मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपके शरण में आया, तो मैं वो शरणम मम, मैं आपकी शरण में आया। जो ऐसी स्थिति में भगवान की शरणता करता है, भगवान उसे राह दिखाते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपनी बुद्धि का उपयोग वो खुद निर्णय लेने के बजाय भगवान के ऊपर अपना निर्णय छोड़ देते हैं। उनकी पूरी वृत्ति भगवान के चरणों में लीन होती है। आगे अर्जुन कहता है कि मुझे मारने की इच्छा रखकर आए हुए मेरे ये सब आप्तजन, मुझे खात्री है, मुझे विश्वास है कि इन सबको मैं परास्त कर सकता हूँ। ये अर्जुन के बोल जो है वो अहंकारी बोल है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन अहंकार नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है, आत्मविश्वास है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें खुद का एक विश्वास होना चाहिए जो भी काज करते हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास था कि मैं इनको सबको परास्त कर सकता हूँ, मेरे सामने इन लोगों का कोई प्रार्थना नहीं है कि जो मेरे से युद्ध करे, लेकिन मेरे दिल में ये विचार आता है कि इन सब आप्तजनों को, मेरे हितैषियों को
मेरे गुरुजनों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को मारकर मिलने वाला जो राज है या विजयश्री है वो मुझे नहीं होना है, मुझे नहीं होना है। ये दुर्योधन जो अर्जुन से बड़ा भाई है, दुर्योधन सहित सभी धृतराष्ट्र पुत्र, इन सबको मार के मेरा लाभ क्या होने वाला है? अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण, मेरा क्या लाभ होने वाला है? एक तो यह है कि मुझे राज मिलेगा, मैं विजयी हो जाऊंगा, मुझे राज मिलेगा, पर वो राज को मैं क्या करूंगा कि जिनके लिए मैं राज मिलाना चाहता हूं वही अगर नहीं बचेंगे तो ये राजपाट मिला के मैं क्या करूंगा। दूसरी बात यह है कि ये सब मेरे बंधुजन हैं, मेरे आत्मस्वकीय है, इनको मारकर मैं तो भागीदार पाप का ही हो जाऊंगा, मुझे पाप लगे। हमारी जो पाप पुण्य की कल्पना है और ये बहुत ही सनातन है, मैं पाप का भागीदारी हो जाऊंगा। और जब पाप मेरे बढ़ जाएंगे तो होगा क्या कि बड़ी सुकृत करके, बड़े पुण्य के काम करके भगवान आप जैसे साथी मुझे मिले, आपका निकट सहवास मुझे प्राप्त हुआ है। ये आपका सहवास प्राप्त करना ये तो जन्मों जन्मों की तपस्या होती है। नामदेव महाराज एक अभंग में कहते हैं, योगी यांचे ध्यानी ध्याता नातुडसी। योगी जन कितने साल तपस्या करते हैं फिर भी उनके निकट तो छोड़ो ही छोड़ो, उनके ध्यान में भी भगवान आते नहीं है। आप मुन के बैठे हैं, ध्यान लगा के बैठे हैं, लेकिन चिंतन तो भगवान का होता नहीं है, वो चित्त में आते नहीं है। इसका कारण यह है कि अंदर बड़े अनेक विकार बसे हुए हैं। एक महात्मा जी की कथा मुझे याद आई, वो ध्यान सिखाते थे। पहले जमाने में गुरुकुल एक अवस्था थी, तो गुरुकुल में सब शिष्य आते थे और सभी तरह की शिक्षा वो गुरुजी देते थे। आपने पढ़ा होगा ग्रंथों में कि गुरु एक ही है। उदाहरण के तौर पर द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य जी ने अपने राजकुमारों को शस्त्र विद्या भी सिखाई, अस्त्र विद्या भी सिखाई, उन्हें मनोविज्ञान भी सिखाया, तपस्या भी सिखाई, शरीर योग भी सिखाया, सब एक ही गुरु ने सिखाया। आज के जैसा वहाँ नहीं था कि रसायन शास्त्र पढ़ाने वाले अलग, इतिहास पढ़ाने वाले अलग, वो इतने बस एक एक दायरे में पढ़ाते थे। लेकिन वहाँ वो गुरु सभी क्षेत्रों में ज्ञानी थे। भीष्माचार्य जी ने द्रोणाचार्य जी की नियुक्ति इसलिए की थी कि राजकुमारों को शस्त्र अस्त्र विद्या का आप शिक्षा दो, ताकि ये राज सिंहासन जो है, हस्तिनापुर का राज्य जो है वो अबाधित रहे, इस पर किसी की वक्र दृष्टि ना पड़े। ऐसी शिक्षा हमारे राजकुमारों को दे। द्रोणाचार्य जी कटिबद्ध थे। द्रोणाचार्य उनकी भी परिस्थिति बड़ी गंभीर थी। बच्चे को पिलाने के लिए दूध गैया का नहीं मिलता था। उनकी पत्नी आटा पानी में घोलकर दूध करके अश्वत्थामा को पिलाती थी। ऐसे विपन्न अवस्था के द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य जी ने उनको राजगुरु करके नियुक्त किया, तब जाकर उनकी परिस्थिति ठीक हुई और उन्होंने सब तरह की दीक्षा शिक्षा इन राजकुमारों को दी। मैं बताने ये जा रहा था कि एक महात्मा थे, वो अपने शिष्य को ये सब बातें सिखा रहे थे। गुरुकुल का एक नियम होता था कि सवेरे जल्दी से उठकर योग साधना करते थे, फिर ध्यान होता था, उसके बाद में गुरुजी संथा देते थे, वो संथा का अध्ययन शिष्य करते थे। दोपहर के समय में फिर जो भी अध्ययन किया स्वाध्याय होता था, शाम के समय सायं वंदना और रात में फिर भगवान जी का चिंतन करके फिर सबने विश्राम करना। एक ऐसा टाइम टेबल वेळापत्रक चालू रहता था। अब ये गुरुजी इन सबको ये सब पढ़ाते थे। उन्होंने ध्यान लगाने को बताया, अपने सब शिष्यों को बताया कि आंख बंद कर लो और अपने इष्ट जो देवता है, अपने आराध्य जो है, उनका चिंतन अपने मन में करना, बाकी सब संसार के विषय जो है वो ध्यान में नहीं लाना। तो चल रहा है ये ध्यान। एक शिष्य खड़ा हुआ ध्यान का समय होने के बाद में और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, विगत 7 दिनों से आपने ये ध्यान की शिक्षा हमें दी है, मैं भी सबकी तरह आंख मूंद के बैठता हूँ, बड़ा प्रयास करता हूँ कि संसार के, प्रपंच के मेरे निजी जो विषय है वो ना आए ध्यान में, मेरा आराध्य आए। लेकिन बड़ी विचित्र परिस्थिति हो रही है कि जो मेरा आराध्य है वो दिल में आने के बजाय एक बंदर ही मेरे ध्यान में आता है, वही दिखता है।
अब मैं कैसे ध्यान लगाऊं? तो गुरुजी ने बताया चलो प्रयास करो, 2 दिन और प्रयास किया। बोले नहीं नहीं, मेरे ध्यान में तो बंदर ही आता है और उसके सब लीलाएं चलती है, मरकट लीला जिसको बोलते हैं वही होता है, दूसरा तो कोई ध्यान में आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? मेरा ध्यान जो रीति के अनुसार है या जो उचित है वो ध्यान लगने के लिए मैं क्या करूंगा? तो गुरुजी ने बताया ठीक है, अब ऐसा करो कि कल से तुम बंदर का ही ध्यान करो, दूसरे सब मन में लाना ही नहीं, आराध्य नहीं, प्रपंच के विषय नहीं, खाली बंदर ही ध्यान में लाने का, आंख बंद करके चित्तवृत्ति सब एकाग्र करके बंदर ही ध्यान में लाने का। धीरे धीरे आपको प्रयास हो जाएगा। तो दूसरे दिन से चालू हो गया। 2 दिन होने के बाद में फिर वो आया, बोले गुरुजी आप तो बड़ा विकट हो गया, क्या हो गया? तो बोले अब मैं सोचता हूं कि बंदर ही ध्यान में आना चाहिए, बंदर छोड़ के सब विषय आ रहे हैं, मेरे प्रपंच के विषय आ रहे, मेरे दुख दर्द आ रहे, मेरे पड़ोसी लोग आ रहे, आप्तजन आ रहे, बंदर आता ही नहीं। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, गुरुजी ने बंदर लाने को बताया और बंदर तो ध्यान में आता ही नहीं है। गुरुजी ने बताया कि आप सही दिशा में तेरा ध्यान चल रहा है, अब इतना काम करें कि ये सब विषय आते हैं, बंदर नहीं आता है, ऐसा ही करके बाकी सब विषय छोड़ के केवल तू अपने आराध्य की ओर ध्यान दे, तेरे ध्यान में बराबर वो भगवान जी आएंगे, तेरा आराध्य आएगा। अर्जुन अपने चित्त में एक विचलित अवस्था दिखता है, वो बोलता है कि ये सब बंधुजनों को मार के मिलने वाला राज मुझे नहीं होना, मैं इससे बजाय संन्यास ले लूंगा, दोष का भागीदार होके मैं पुण्य कर्म से वंचित हो जाऊंगा और जो मैंने मिलाया है, पाया है, वो भी मैं खो गया। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे वचन अर्जुन बोल रहा है। एक तो अपनी खुद की स्थिति बताया, बाद में 30वें श्लोक से आगे फिर वो तत्व ज्ञान बताता है कि भगवान ये युद्ध करने के बाद में जो ये जो संहार हो जाएगा, वंश ही नष्ट हो जाएगा, कुलधर्म नष्ट हो जाएगा। एक वंश चला गया तो वंश के जो कुलाचार रहते हैं वो भी नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कुलस्त्रियां है वह स्वैराचारी हो जाएगी और उनके स्वैराचार से फिर वर्ण संकर बढ़ेगा और वर्ण संकर बढ़ने के बाद में अधर्म की बहुत चलन हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा और अधर्म होने से क्या होगा? तो अधर्म से सब विनाश हो जाएगा और इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं हूँगा। ये पातक मैं नहीं करना चाहता। मैं ऐसा चाहता हूँ कि इतिहास में मेरा नाम भले एक अच्छे कर्म करने वाला एक बड़ा वीर ऐसा ना आए तो भी चलेगा, लेकिन इन्होंने कुलक्षय किया, कुलनाशी पुत्र पैदा हुआ, ऐसे मेरे नाम की इतिहास में नोंद नहीं होना चाहिए। लोग बड़े प्रयास करते हैं, नवसायास करते हैं कि अच्छा पुत्र हो जाए, हमारे कुल का नाम रोशन करे, कुल दीपक कहा जाए। मैं तो ऐसा पुत्र पैदा हो जाऊंगा कि जो कुल का विनाश कर रहा है और अधर्म का मैं समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये सब बातें अर्जुन ने पहले अध्याय में बताया। अर्जुन का विलाप इसमें आया और उसने धनुष तो नीचे डाल ही दिया था, रथ में बैठ गया। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्य उपविशत विसृजम सशरम चाप शोक संविघ्न मानसः। संजय जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा सब वार्तालाप करके, ऐसी सब बातें बता के अर्जुन ने क्या किया? तो रथ के पीछे जाकर बैठ गया और अपना सशरम विसृजम सशरम चाप शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन ने धनुष्य को ताने हुआ वो जो प्रत्यंचा थी, तीर लगाया था, वो वैसा ही छोड़ के वो अत्यंत शोकमग्न होके रथ के पीछे में बैठ गया। अब ये कहने से धृतराष्ट्र के मुख पे एक थोड़ी सी खुशी आ गई कि अर्जुन अगर ऐसे हताश हो गया तो अपना विजय निश्चित है। प्रश्न अर्जुन का धृतराष्ट्र जी का क्या था जब गीता चालू हुई? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किमत कुर्वत संजय। ये प्रश्न में ही धृतराष्ट्र के अंदर जो स्वार्थ है, मोह है, राज्य की अभिलाषा है, वो प्रकट होती है। वो रणक्षेत्र पे जो एकत्रित हुए हैं, मेरे और पंडु के पुत्र, उनका वर्तमान क्या है मुझे बता। वास्तविक पाहता
वैसा देखा जाए तो धृतराष्ट्र के मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पांडु के पुत्र बोले तो उनके अपने घर वाले थे। वो पहले स्वार्थपरायण है, माम कहा मेरे और पंडु के, पंडु यानी दूसरा व्यक्ति हो गया, वास्तविकता ये उन्हीं के कुल वंशज थे। हमारे जो पुत्र एकत्रित हुए, ऐसा उसका शब्द प्रयोग होना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र के दिल में ये था। वो एक स्वार्थपरायण करके गीता में आए कि उनके दिल में ये है कि मेरे पुत्रों की वार्ता मुझे बताना, वो पांडवों के हैं, वो परे हैं, वो दूसरे हैं, उनको परास्त होना ही है, ऐसा दिल में ठान लिया है धृतराष्ट्र ने। इसलिए जिनके उत्तर हमें मालूम है, वो फिर से किसी के ओर से एक खातरी करने के लिए धृतराष्ट्र ऐसा प्रश्न संजय को पूछते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम होते हैं, लेकिन किसी के मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि तुम्हारा बराबर है। एक दूसरी शब्दों में बताया जाए तो जो उत्तर बताने वाला है उसके ज्ञान की परख भी करने का उद्देश्य एक रहता है कि इसको ये कितना पानी में है, इसलिए प्रश्न पूछते हैं, उत्तर तो हमें मालूम। और दूसरी बात ये भी रहता है कि मेरे दिल में जो विचार आया वो दूसरे की ओर से पक्का कर लेना। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो मेरा मन है वो किसी ने बता दिया कि नहीं नहीं ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है। संसार में ऐसी बातें बहुत बार होती है कि ऐसा करूंगा, मेरे दिल में ऐसा आ रहा है, क्या ये करना ठीक रहेगा, दूसरा बोलता है बिल्कुल उचित रहेगा, तो एक बड़ा समाधान होता है। धृतराष्ट्र को संजय के मुंह से ये सुनना कि नहीं, तुम्हारे पक्ष में जो लोग हैं, दुर्योधन के साथ में जो लोग हैं, बड़े पराक्रमी वीर है, और पंडु के पुत्रों के साथ में जो सेना है वो तो केवल 7 अक्षौहिणी, बड़ा छोटा सैन्य समूह है। हमारे यहाँ बड़े बड़े वीर है, पृथ्वीपति है, और उसके बाद में 11 अक्षौहिणी हमारा सैन्य है, वो तो बलाढ्य है। और ऐसे में अपना पराभव होने की शंका लेने की कोई जरूरत नहीं, ये संजय को बताना है, लेकिन संजय ने बताया नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र ये चाहते हैं कि ये ऐसा बताए, लेकिन संजय तो बड़े बहुत पहुंचे हुए भक्त है, उनके दिल में है कि जहाँ भगवान है वहाँ कौन उनको परास्त कर सकता है। एक आखिरी के अध्याय में एक प्रश्न आता है, धृतराष्ट्र बार बार ये सवाल पूछते हैं कि इस विजय में, इस युद्ध में विजय किसका होगा, विजय किसका होगा। संजय जी तो प्रधान है, अब प्रधान का काम क्या होता है, राजा को अच्छा लगे वही बात करना। वो राजा के विरोधी अगर कुछ बात करे तो उसकी जीवित का नुकसान हो सकता है। वो संजय जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। वो बोलता है आयुष्य थे जिन्हें असने की गा। बड़े चतुर है प्रधान लोग, वैसे भी बहुत चतुर होते हैं, सेक्रेटरी बहुत चतुर होता है। वो बोलता है कि ये तो निश्चित है कि आयुष्य जितना है उतना आदमी जीता है। आयुष्य थे जिन्हें असने की गा। आयुष्य अगर पूरा हो गया तो सबके बाद में मरना लिखा ही है, जिसका आयुष्य पूरा होगा इस युद्ध में समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं बताया कि दुर्योधन का इसमें पराजय होने वाला। धृतराष्ट्र खुश, लेकिन अर्जुन की अवस्था बड़ी विचित्र है, ये बता रहे हैं। अर्जुन मोहग्रस्त है, विषाद युक्त है, उसकी भी स्थिति विमनस्क है। केवल जब अर्जुन अपने खुद का विचार करता है तब उसको बड़ा तत्वज्ञान याद आता है, जब दूसरों की बात करता है तब उसको पौरुष। ये अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, जब हम पर बीतती है तब हमें बड़े अच्छे अच्छे वचन याद आते हैं, दूसरों के लिए तो हम उपदेश तो अच्छा कर लेते हैं, अपनी बारी जब आती है तब ये सब याद आता है। एक न्यायाधीश थे, न्यायाधीश का काम होता है कि जब परिस्थिति जन्य पुरावे जो भी उनके सामने आता है उन पर से वो निर्णय करे। हमारे यहाँ बताया गया कि न्याय देवता जो है उसके आंखों की भट्टी, वो देखती नहीं, पुरावों के आधार पे सब निर्णय होते हैं, दोनों पक्ष अपने अपने बाजू रखते हैं और उसी पर वो न्यायाधीश अपना न्याय देते हैं। एक न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने जीवन में, अपने न्यायाधीश के कार्यकाल में अनेक अपराधियों को मृत्युदंड दिया रहता है, फांसी की सजा सुनाई रहती है, और बिल्कुल निर्विकार भाव से। उनके दिल में कभी ये आता नहीं था कि मैं एक आदमी का प्राण हरण करता हूँ।
उसने गुनाह वैसा किया है तो उसको मृत्युदंड के अलावा दूसरी कोई शिक्षा नहीं हो सकती, दूसरा कोई शासन नहीं हो सकता। देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो कटहरे में उनका पुत्र ही आ गया और उसने बड़े घोर पातक किए थे। अब उसके सब पातक देख के, उसका सब गुनाह देख के उसको तो मृत्युदंड देना ही उचित था। सब न्यायालय के प्राविधान जो थे वो प्राविधान में उसने किए हुए गुनाहों का एक ही उपाय था कि उसको मृत्युदंड दे। जब अपने पुत्र को न्यायाधीश सामने देखते हैं तो वास्तविकता उनके न्यायालय के क्या न्याय देवता के आंखों की पट्टी होना चाहिए, पर दिखता है अपना पुत्र। उन्हें ये मालूम है सब कायदा कानून पढ़ के कि इसको तो मृत्युदंड देना ये उचित है, लेकिन पुत्र है, अपने पुत्र को कैसे मृत्युदंड की सजा सुनाई, बड़ा दिल में विचार होता है। तब वो न्यायाधीश अपने न्यायाधीश के आसन पे बैठ के तत्व ज्ञान की बातें बता रहे हैं। नहीं, एक आदमी को उसका जीवन समाप्त करना ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। वैसे देखा जाए तो हमारे विधि विधान में ये मृत्युदंड की शिक्षा होना ही नहीं चाहिए। अपने गुनाहों का पश्चाताप हो, वो फिर से ये गुनाह करने के लिए प्रवृत्त ना हो, ऐसी कोई सजा उसके जीवन में देना उचित रहेगा। मृत्यु दंड देके उसका जीवन ही समाप्त कर लेंगे तो वो क्या सीख लेगा, उसको अच्छा बनने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ऐसी सारी बातें वो न्यायाधीश अपने चेयर पे बैठ के बता रहे हैं। तात्पर्य इसका यह है कि जब अपने स्वार्थ की बात आती है, अपने लोभ की बात आती है, जब अपनी बात आती है तो ये सब बातें याद आती है। वो न्यायाधीश में आखिर में अपना इस्तीफा राजीनामा देके वो पद से मुक्त हो गए, क्योंकि वो अपने खुद से अपने पुत्र को फांसी नहीं दे सकते। अर्जुन की भी अवस्था ऐसी है। एक अर्जुन का बड़ा पौरुष है कि बड़ा पराक्रमी है, बड़ा वीर है, और दूसरी बात है उसने हक की लड़ाई लड़ना है। भगवान जी बोलते हैं कि तुझे किसका छीन के लेना नहीं है, किसको मांगना नहीं है, किसी दूसरे का धन लूटना नहीं है, तेरा राज है, अपने हक की बात तुझे करना है। ये आधे राज पे या पूरे ही राज पे वैसा देखा जाए तो तुम्हारा ही हक है, अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। एक बड़ा संस्कृत में बताया जाता है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। लेकिन अर्जुन को ये सब भ्रांत पड़ी, वो ये नहीं चाहता है, उसके दिल में ये नहीं आता है। और भगवान जी तो निश्चल भाव से सुन रहे हैं। पहले अध्याय में भगवान ने एक भी शब्द अर्जुन को नहीं कहा है, सब सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो तो सारथी है, और उन्होंने पहले ही बताया अर्जुन को कि मैं युद्ध में न धरी शस्त्र करीमी, मैं युद्ध में आऊंगा तेरे साथ में, लेकिन कोई प्रकार का शस्त्र मैं हाथ में धारण नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं क्या करूंगा तो शस्त्र उठाने के बगैर अगर कोई काम हो तो मैं करूंगा। तो खुद ही भगवान ने चुन लिया कि मैं तेरे रथ का सारथ्य करूंगा, ड्राइवर का काम करूंगा, युद्ध में तेरा रथ में चलाऊंगा। और एक संकेत ये भी होता है, एक शिष्टाचार ये भी होता है कि जब मालिक लोग गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर ने मालिक से वार्तालाप नहीं करना है, क्योंकि वो उसकी हैसियत नहीं है, उसका स्तर एक नौकर का है, उसने उतना ही काम करना है जो उसके भाग में आया है। गाड़ी चलाना है, केवल चलाना ही नहीं है, गाड़ी की देखभाल करना भी तो उसका काम है। मालिक की सब सुविधा करना उसका काम है, मालिक की कोई असुविधा ना हो ये भी देखना उसका काम है। और आप पढ़ेंगे महाभारत तो ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण जी ने ये ड्राइवर की भूमिका अत्यंत उत्तम चोख निभाई है। युद्ध समाप्त होने पर बाकी सब वीर, बाकी योद्धा वो सब शाम के समय संध्या वंदन या पूजा पाठ ये अपने अपने काज करते थे। कुछ जो जख्म हुए हैं उनको मरहम पट्टी वगैरह होती थी, वैद्य आते थे। कृष्ण जी क्या करते थे, जैसे युद्ध समाप्त होता था वैसे पूरे रथ की देखभाल करते थे, उसमें तेल पानी डालना है, घोड़ों को खरारा करना है, उनको खाना खिलाना है, उनका तबेला साफ करना है, ये सब काम कृष्ण जी करते थे। पहले अध्याय में कृष्ण एक भी शब्द बोलते नहीं है, अर्जुन का सुन लेते हैं। और पढ़ेंगे अपन पहला अध्याय तो प्रतीत होगा कि अभी दूसरा ज्ञान तो लेने का कुछ जरूरत ही नहीं है गीता में, अर्जुन ने सभी बता दिया जो गीता का मूल उद्देश्य है। एक स्व से परमात्मा तत्व तक की जो प्रगति है, उन्नति है, वो तो सब अर्जुन ने अपने खुद से ही बता दिया। अब आगे क्या पढ़ना है, लेकिन अर्जुन
खुद बोलता है कि मेरे दिल में दुविधा है, मैं अभी निर्णय लेने के पात्र नहीं रहा हूं, मैं उचित, मेरे लिए क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा ये आप बताइए। और मित्र के नाते से अगर कृष्ण है तो मित्र सलाह देते हैं, करना न करना उसका काम होता है। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि सलाह देने वाले जो लोग होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसी सलाह देता है, उसका भला हो बुरा हो सलाह दे दिया, बस मार्गदर्शन करना, तत्व के अनुसार ये है, ये उचित है, ये करना, उसको मार्गदर्शन बोलेंगे। दूसरे ये जो गुरुजन होते हैं मार्गदर्शन करते हैं, सुनना ना सुनना हमारी जिम्मेदारी होती है। दूसरे अपने बहुत करीब के मित्र रहते हैं, वो अच्छा सलाह देते हैं, अच्छा सलाह देते हैं, थोड़ा आग्रह भी करते हैं कि तू ये मेरी सलाह मान, ऐसी विकट परिस्थिति में तू मेरी सलाह मानेगा तो तेरा अच्छा होगा, थोड़ा फोर्स भी कर सकते हैं। तीसरी अपनी पत्नी होती है, कांता सम्मित, ये बताया है कि वो आज्ञा तो नहीं दे सकती, आज्ञा नहीं देती, अब आज्ञा ही देते हैं। अब तो ज़माना बदल गया है, एक ज़माना था कि वो आज्ञा नहीं दे सकती, आज्ञा नहीं दे सकती, सलाह दे सकती है, लेकिन सलाह भी कैसी कि अपने पति को खराब ना लगे, अपने से भी कोई बड़ा ज्ञानी होकर बता रही है, ऐसा ना होना चाहिए, नम्रता भाव से बताना है। लेकिन उनकी जो सलाह ऐसी होती है वो फोर्सफुल नहीं रहती है, आर्जवी रहती है, लेकिन पति पर यह बंधन आ जाता है कि ये पालना ही चाहिए। वो बड़े बहाने करके पत्नी ने जो सलाह दी वो मानता ही मानता है। एक तो ये सलाह ये भी होता है, और एक सलाह का प्रकार होता है कि जो अपना अंतिमतः हित करने की सोचता है, उसके दिल में कोई स्वार्थ भावना नहीं होती है, केवल अपने मित्र का उद्धार हो, इसका कल्याण हो, यही वासना से तृप्त होते हैं। वो आग्रही सलाह देते हैं कि नहीं तुझे ये करना ही चाहिए, नहीं ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई विवर्तन करेगा तो तेरा मेरा संबंध आज से समाप्त हुआ, मेरा आगे संबंध नहीं रहेगा, ऐसे आग्रही सलाह रहती है। लेकिन ऐसी आग्रही सलाह, कृष्ण जी तो अंतरंग मित्र थे अर्जुन, वो ऐसी ही सलाह देने वाले थे, लेकिन भगवान का एक है, जब तक मेरे शरण में कोई आता नहीं तब तक मैं किसी को कोई सलाह या मार्गदर्शन नहीं करता, मेरे शरण में आना चाहिए, मैं ऐसे फुकट में सलाह नहीं देता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि भगवान तो सर्वसाक्षी है, सर्वसाक्षी है, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो तुम ही करना है, लेकिन प्रेरणा उनकी होती है करने में, प्रेरणा उनकी, कर्म के भागीदार हम हैं, कर्म के अधिकारी हम हैं, लेकिन वो कर्म करने की प्रेरणा बुद्धि जो है भगवान देते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, गीता में वचन। तो भगवान केवल अर्जुन का सब सुन रहे हैं, सब बातें सुन लिया। अब अर्जुन जाके दूसरे अध्याय में आता है विषय कि बोलता है शिष्यस्ते हम शादिमाम, आप मुझे कृपा करिए, अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, मेरा उपाय नहीं चल रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरे शरीर मेरे इंद्रिय अब सब निस्तेज हो गए हैं, आप मुझे सलाह दीजिए। ये मोह से उत्पन्न हुई जो खिन्नता है, ये खिन्नता हमारे शरीर को दुर्बल बनाती है। मन में आया हुआ विचार, ये मन में आया हुआ विषाद या मन में आई हुई आशंका हमारे शरीर को एक निस्तेज और बलहीन बना देती है। सोच के देखिए, कोई एक आदमी है, घर में अच्छे से सब वर्तन चल रहा है उसका, अचानक से सीने में दर्द होने लगा, बड़ा अस्वस्थ हो गया सीने में दर्द होने से। अब जैसा सीने में दर्द हुआ, वार्ता सुनी, तो एकदम सब लोग दक्ष हो जाते, जागृत हो जाते। वो खुद भी सोचने लगा कि मुझे हृदय चाप तो नहीं हुआ, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आया, और ऐसा दिल में ख्याल आते बराबर वो चल भी नहीं सकता है, उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाते, बदन पे पूरा पसीना पसीना आ गया। आजू बाजू के लोग तुरंत एम्बुलेंस को बुला लिया, एम्बुलेंस में दाखिल किया, दवाखाने में लेके। अब वो तो धीरे धीरे तो उसकी वाणी भी बंद हो गई, बोलना भी उसको मुश्किल जा रहा है, क्योंकि सीने में दर्द हो रहा है। उसको एहसास हो रहा है कि मेरी सांस भी अभी बहुत अटक के चल रही है, नहीं पूरी तरह से सांस ले रहा हूँ, गलित गात्र हो गए। डॉक्टर के पास लेके हम स्ट्रेचर से, फिर डॉक्टर के पास में डॉक्टर ने पूरी जांच की,
अब तो बहुत सुविधाएं हो गई, एकदम से क्या कार्डियोग्राम, ईसीजी, बाद में और जो भी कुछ है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ इको या एंजियोग्राफी, ये सब कर लिया। और डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट वगैरह देख ली है, आके वो पेशेंट तो अभी अधमरा पड़ा है, तो उसके जो रिश्तेदार थे उनको बताया, अरे हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस के कारण हुआ होगा या सर्दी बड़ी हो गई है इनको, इसलिए कब आके इनके सीने में दर्द हो गया। बिल्कुल इनका सब एंजियोग्राफी का रिजल्ट नील है, इनके ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उत्तम है। अब ये अधमरा आदमी पेशेंट लेटा हुआ, उसने सब सुन लिया, जैसे ये सुना एकदम से खड़ा हो गया, जो एम्बुलेंस में डाल के उसको दवाखाने में लाए थे अब खुद चल के अपने घर चला गया। तात्पर्य कहा है कि जब मन में या दिल में ऐसी कोई खिन्नता, उदासीनता आती है, तब हमारा पूरा शरीर एकदम से काम करना बंद हो जाता है, और जैसे उसको अपने सुरक्षितता की भावना हो जाती, तब सब उसके गात्र काम करने लगते हैं। तो अर्जुन आज कौरवों को देख के अर्जुन के दिल में क्या मोह उत्पन्न हो गया कि ये सब मेरे आप्तजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रक्त संबंधी हैं। लेकिन कृष्ण जी ने सरल या गीता में उल्लेख नहीं आया है, लेकिन कृष्ण जी के उपदेश के अंदर जो तत्व छिपा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण बताते हैं कि आप्त कौन है। केवल रक्त संबंध होने से लोग हमारे आप्तजन नहीं हो जाते, आप्त स्वकीय नहीं हो जाते। तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, इष्टमित्र सज्जन सखे हे तो सुखाची मांडनी। ये सब हम जिनको अपना अपना कहते हैं, मेरा मेरा कहते हैं, वो सब मेरे हित, अंतिम हित करने वाले नहीं होते। ये तो केवल हमारे सुख की मांडनी है, सुख की व्यवस्था हमने करी है। इनसे संबंध रख के मुझे अच्छा प्रतीत होता है, इसलिए मैं उनको अपना मानता हूँ, या वो हमें अपना मानते हैं। स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे का मेल हुआ है। अंतिम साथीदार ये इसमें से मेरा कोई नहीं है, ये मेरा आप्त नहीं है। आप्त वो है जो मेरा अंतिम हित चाहता है। भगवान ने बताया कि आप्त किसे कहना चाहिए। 3 लक्षण बताया आप्तजनों के लिए। एक तो वो न्यायवादी होना चाहिए और निष्पक्ष होके न्याय जिसको देना ये जमता है, वही हमारा आप्त होता है। एक तो न्यायवादी होना। न्याय कौन सा? जो सत्य निष्ठा पे आधारित है, वो न्याय। सलाह देंगे तो न्यायपूर्ण ही देंगे, कोई भी वर्तन करेंगे तो न्याय, उचित न्याय से ही करेंगे। ऐसा एक लक्षण आप्तजन का बताया। दूसरा, वो ईश्वरवादी होना चाहिए। वो ईश्वर तत्व पे उसका पूरा पूरा तनु मनु जीवे बिना टलो तुझे पाई। नामदेव महाराज कहते हैं, तन से, मन से, जीव से। अब ये 3 चीजें आती है ईश्वरवादी होने के। ये 3 लक्षण है, तनु मनु जीवे। अब 3 चीजें अलग है क्या? जरा भौतिक दृष्टि से सोचा जाए तो तनु बोले तो शरीर, मन तो शरीर के अंदर ही है। कहाँ है वो? डॉक्टरी जांच में दिखता नहीं। मन नाम की कोई चीज शरीर के अंदर दिखती नहीं, लेकिन हम उसको नकारते नहीं कि मन है, मेरे मन के अनुसार ही मैं सब वर्तन करता हूँ, मेरी इंद्रिय मन के अधिकार में ही चलते हैं, मन तो है। और तीसरी चीज है जीव, ये भी दिखता नहीं है, लेकिन एहसास है। कभी भी ये एहसास मिटता नहीं है कि मेरा जीव नहीं है जीव। ये तीनों चीजों से, ये तीनों भगवान की शरण में आना, तीनों का एक ही विषय भगवान होना, इसको ईश्वरवादी कहते हैं। ऐसे ईश्वर पे पूरा पूरा तनु मनु जीवे जो ईश्वर की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, वो हमारे आप्तजन कहलाने के लायक हो सकते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में दिया है। वो बोलते हैं कि मेरे सब इंद्रिय भगवान के काज में लगना चाहिए। बड़ा सुंदर अभंग है उनका। डोळे तुम्ही घारे सुख पहा विठोबाचे। मुझे आंख मिली है, इसलिए मिली है मैं केवल वो भगवान का रूप देखूं। अब बहुत बार लोग आश्रम का प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का रूप देख के मंदिर के सामने बैठ गए, मूर्ति को ही देख रहे 24 घंटे, ये कौन सा तरीका है? हमारे जीवन के कामकाज तो हो गए ही नहीं। तुकाराम महाराज ने ये नहीं कहा।
आंखों से केवल भगवान का ही रूप देखे, इसका मतलब सब तरफ में मेरे भगवान का अवतार है, रूप है, अंश है, इस भाव से मैं सृष्टि को देखूं, डोळे तुम्ही गारे सुट, तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे गुण, मेरे भगवान के गुण कान ने सुनना चाहिए, बाकी विषय नहीं। जो स्वार्थ के विषय है, विषय वासना के विषय है, कामना के विषय है, वो हटा के मैं केवल भगवान के गुणगान सुनूं। या इसका दूसरा अर्थ ये है, सुभाषितकारों ने बताया है कि सदोपचारी जो बातें हैं वो मेरे दिल में आना चाहिए, वो मुझे सुनने आना चाहिए, सत्संग में जाके मैंने बैठना चाहिए, ना कि गपशप करते टाइम पास करने बैठना चाहिए। बहुत सारे हमारे दिल में आता है कि अरे यार कौन इतना सवेरे उठ के जाएगा सत्संग, ये मेरी मन की वृत्ति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान बोलते हैं कि इसका कारण ही केवल कर्म है। ये कैसे कर्म आड़ आले जे मी नाहीची म्हणती, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मेरा कुछ तो भी कर्म है कि जो मुझे इन चीजों में जाने के लिए रोकता है, परे करता है। जो ईश्वरवादी मनुष्य होता है वो सदा ऐसे सदविचारों को ही ग्रहण करता है, वही ख्याल उसके दिल में आते हैं। और तीसरा यथार्थवादी, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हुआ भगवान के कृपा से हुआ। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ चलो मेरा कुछ नुकसान हुआ तो मेरे दिल में ये आना चाहिए कि भगवान कितने क्या दया से परे है, निर्दयी है कि मेरा नुकसान कर लिया। मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, अच्छे विचार रखता हूँ, फिर भी मेरा नुकसान क्यों हुआ? अंतिमतः ये नुकसान में भी कुछ लाभ होना रहता है, इसलिए होता है। एक गाड़ी छूट गई, बड़ा दुख हुआ कि फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला था राजधानी का, अब ट्रेन छूट गई, अब बड़ा दुख हुआ। चलो दौरा जो था एक दिन आगे हो गया, मेरे काम जो भी थे मुंबई में वो सब रुक गए, अब होने वाले नहीं है, बड़ा नुकसान मेरा होने वाला है। ये सब सोच के मैं बड़ा उदास हो गया कि क्या भगवान, मैं क्या ऐसे मेरे कर्म हुए कि आज तूने मेरा इतना बड़ा काम ये केवल छोटे से कारण से करना बंद कर दिया। लेकिन पता चला दूसरे दिन मैं स्टेशन पे गया, पता चला कल जो राजधानी गई थी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और जो फर्स्ट क्लास का डिब्बा था उसी में के 2 लोगों की मौत हो गई। भगवान जो मेरा नुकसान हुआ वो तो मेरे जीवन से बहुत ही कम था, मेरा जीवन तो अमूल्य, आपने मुझे बचा लिया। ये धारणा बाद में आई, पहले से ही यथार्थवाद मेरे दिल में रहेगा। ऐसा वर्तन करने वाला जो पुरुष है वो हमारा आप्त होता। कौरव इनमें का एक भी गुण उनमें नहीं था, इसलिए वो अर्जुन को आप्त लगते हैं। भगवान कहते हैं तेरे आप्तजन नहीं है, आणि अर्जुन के दिल में वो आप्त भाव आता है, इसलिए उसका बुद्धि भ्रंश हुआ है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और बुद्धि भ्रंश होने से वो बुद्धि भ्रंश पे ही उसने विचारों का अपना पूरा किमला खड़ा कर दिया था। अब विचार उसके उसी तरह के हो रहे थे, इसलिए वो बोलता है कि ये युद्ध करने से मेरा जाति धर्म, मेरा नीति धर्म, मेरा वर्ण धर्म जो है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसका समाधान करने के लिए भगवान ने फिर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से फिर अपना उपदेश चालू किया है, वो अपन अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए यहाँ अपन रुकते हैं, समाप्ति करते हैं। मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछ लीजिए। अपने पास में अभी 5 मिनट का समय है। हाँ, कर्म जो होते हैं सर, कर्म करवाता जो भगवान है, तो बुरे कर्म भगवान क्यों करवाता है? हाँ, ये प्रश्न की चर्चा अपने किए इसके पहले भी। अर्जुन ने पूछा है कि क्यों लोग ऐसे बुरे कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अर्जुन पूछता है कि अगर सब बुद्धिदाता तू है, मन मस्तिष्क में भगवान की ही प्रेरणा रहती है, फिर भी लोगों की ऐसी वृत्ति क्यों होती है? भगवान ने उसका कर्मयोग के आधार पर उत्तर दिया है कि इसका कारण जो है वो अपना कर्म है। ये जन्म का नहीं, तो बहुत सारे पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उसका कुछ न कुछ असर ये होता है, प्रवृत्ति ऐसी दूसरी ओर जाती है। अर्जुन का भी वही हुआ। अर्जुन के दिल में ये सब ख्याल आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में आए, क्योंकि पूर्व जन्म का अपने पूर्व पुण्य का जो कर्म रहता है वो कर्म आड़ आता है। ये कैसे कर्म आड़ आले? ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मी नाहीचे म्हणते,
अपन एक बार ये बोलते हैं कि सब भगवान करवाता है, लेकिन इतनी दृढ़ श्रद्धा हमारी भगवान पे है क्या? ये भी अंतर्मन में सोचना चाहिए कि सब भगवान हमसे करवाता है। कब बोलते हैं? जब मेरे हित की बात होती है तब भगवान करते हैं, ऐसा बोलता है। और जब अपनी बात आती है तो बोलते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ये मैं था करके हुआ, मैंने किया, ये बोलते हैं। तब हम ये नहीं बोलते कि नहीं ये तो भगवान की प्रेरणा है जो मैंने किया है। बात आती है कभी दान धर्म करने की, अरे भगवान ने जितना मुझे दिया उतना तो कर सकता हूँ, उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरा सर्वस्व अर्पण कर दूंगा। ये भावना हमारे दिल में कभी नहीं आती। छोटा सा हम दान करते हैं तो बोलते हैं कि जैसे कर्ण के जैसे दान कर लिया, ऐसा हमारा भाव आता है। मुद्दा यह है कि हमारी धारणाएं दृढ़ होना, पक्की होना। एक नामदेव जी का उदाहरण है, मुझे याद है कि मैंने पहले भी बताया था कि नारद भक्ति सूत्र जो है 84 सूत्र नारद जी ने बताया है, वो बोलते हैं तद विस्मरणेति परम व्याकुल तेति। इतनी दृढ़ श्रद्धा है भगवान पे। नामदेव महाराज जी कहते हैं, तुझे चरणीचे तुटता अनुसंधान जाईन माझा प्राण तक्षणी। वो तो बोलते हैं कि अनुसंधान, मेरे दिल में किंचित विचार भी अगर दूसरा आए उसी समय मेरे प्राण त्याग हो जाएंगे, क्योंकि तेरे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। तेरा ही चिंतन मैं आखिरी सांस तक करता हूँ, या मेरा जब चेतना है तब तक मेरा तुझे ही मैं याद करता हूँ, तेरा ही ध्यान करता हूँ, सब क्रियाएं तेरी ओर से करता हूँ। लेकिन हमारी धारणा इतनी दृढ़ होती है क्या? तुकाराम महाराज जी कहते हैं अभंग में, बोल नाही तुझ्या उदारपणासी आम्ही अविश्वासी सर्व भावे। हमारे दिल में अविश्वास है, इसलिए एक पाप वासना, एक दुष्कर्म करने की इच्छा आदमी के मन में पैदा होती है। भगवान तो सर्व साक्षी है, उस पर अगर दृढ़ विश्वास रखेंगे, उस पर क्या बोलेंगे कि ये अंतिमतः केवल भगवान ही मेरे सब कुछ करता धरता है, ये दृढ़ विश्वास अगर है तो निश्चित रूप से हमारे दिल में कोई बुरा ख्याल या बुरा विचार नहीं आएगा, दुष्कर्म हमारे हाथ से नहीं होंगे। लेकिन मेरी उतनी चित्तवृत्ति समर्पणता नहीं रहती है। बोलने को बोलते हैं लेकिन होती नहीं। दोष हम बाद में लोगों में है, क्योंकि हम विकारों से जड़े हैं, त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये होता है। भगवान ऐसी प्रेरणा नहीं देते। और जितना मुझे समझ आया उतना मैं उत्तर देने का प्रयास किया। ऐसा कुछ संतों ने कहा है, थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूँगा। कुछ संतों ने कहा है कि भगवान अपने जो किसी का बुरा या अच्छा होता है वो भगवान कराते ज़रूर है, पर क्यों कराते हैं वो? जो हमारी भावना बनती है, हमारे मन में कहीं को रहता है कि मैं उसका अहित करूँ, तब भावना बनती है। भगवान जो बुरा करवाते हैं, अच्छा करवाते हैं, वो देखते हैं कौन उसके लिए पात्र है। वो अगर हमको पात्र समझ रहे हैं तो हमारे यहाँ से बुरा करवाते हैं। इसलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना क्या करें कि प्रभु अगर किसका अच्छा करना हो तो मुझे याद कर लेना, किसी बुरा करना हो प्रभु जो हाथ मैं देख लूँगा, मैं निपट लूँगा प्रभु उनकी तरफ, तो कोई भावना आएगी नहीं मन में ऐसे। ऐसा कि संतों ने इस बारे में विश्लेषण किया है। आपका क्या बात है कि जब कर्ता करवाता हुई है तो फिर ऐसे भाव आदमी के मन में क्यों आते हैं, क्यों आना चाहिए? नहीं, वो अपने को अपना खुद का मालक समझता है। वो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उसका दायित्व हम पे लेते हैं, मैं करता हूँ ये भावना होती है, इसलिए तब भगवान उसमें दखल नहीं देता। करता तो भगवान ही है, लेकिन हम अपने पर लेते हैं। अपने पर लेते हैं। करता तो मैं एक उदाहरण दिया था कि पहले ज़माने में बैलगाड़ियाँ होती थी, खेतों के काम करने के लिए बैलगाड़ियाँ लेके जाते थे, माल भी भरना है, बैलों से खेतों का काम भी करना है। वो बैलगाड़ी लेके वो किसान जब घर आता है, अब किसानों के घर में कुत्ते भी रहते हैं, वो कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चलता है और ऐसे सीधा तान के चलता है कि जैसा ये पूरा बोझा जो है मैं ही खुद चला रहा हूँ। चलाने वाला तो कोई और होता है, लेकिन उसके दिल में है कि मैं ये सब बोझा ढा रहा हूँ। जब गाड़ी वो छोड़ता है तो कुत्ता बड़ा हाथ पैर फैला के बस लेट जाता है कि चलो बहुत कष्ट कर लिया। वही स्थिति हमारी होती है। चलाने वाला कोई और है, लेकिन खुद मैं समझता हूँ कि मैं ये संसार का सब काज कर रहा हूँ। अपन खुद लेते हैं। जब ये स्वार्थ भावना आती है तब हमसे दुष्कर्म होते हैं। जब स्वार्थ से परे हटके परार्थ में जाते हैं तब ये भावना कभी, इसीलिए संतों के हाथ से या जो महापुरुष है उनसे कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। एक छोटा सा किस्सा एकनाथ जी के जीवन का बता देता हूँ और फिर अपन आगे पूछना हो तो पूछ सकते हैं, तो समाप्त कर देंगे।
एकनाथ जी एक बार हर रोज के तरह वो नदी में स्नान करने गए। रोज अपने गोदावरी में जाके स्नान करते थे सवेरे उठ के। अब एक दिन गए तो देखा एक बिच्छू पानी में बह रहा है। अब इनके दिल में आया कि बेचारा ये पानी में बह जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने हाथ में वो बिच्छू को लिया और जमीन पे लाके उसको छोड़ दिया। अब बिच्छू को हाथ में लिया, जमीन पे लाने तक वो बिच्छू ने 2-4 बार डंक मार लिए। उसका तो स्वभाव ही है, उसको तो डंक मारना ही उसका धर्म है। वो 2-4 बार मार लिए और फिर से एकनाथ महाराज जी नदी में गए तो वो भी चलते चलते फिर नदी में आ गया और पानी में बह रहा। फिर से एकनाथ जी ने उसको उठाया, जमीन पे लाके रख दिया। ऐसा 2-4 बार हो गया। अब मेरे जैसा एक ज्ञानी आदमी देख रहा है कि क्या आदमी है, वो बिच्छू इनको काट रहा है बार बार, फिर भी वो जमीन पर उसको लाके छोड़ रहे हैं। बह देना चाहिए, वो तो मारने लायक ही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा ऊपर का माला जरा कमजोर है लगता है। फिर जाके बताया कि महात्मा जी आप ये क्यों कर रहे हो? वो आपको बार बार डंक कर रहा है, आप फिर भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। दुष्ट है, उसको तो मारना ही उचित है, मर जाने दो। एकनाथ जी बोले कि इतना क्षुद्र प्राणी है, रेंगते हुए चलता है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ता, तो लोगों पर दया करना मेरा जो मानवता का धर्म है, मैं क्यों छोड़ूं? उससे मैंने ये सीख लेना चाहिए कि मेरा दया भाव मैं क्यों छोड़ूं? उसको बचाना मेरा धर्म है। अब वो बचना नहीं चाहता, उसके लिए मैं नहीं कुछ कर सकता। जब तक प्रयास मेरा है कि इसको बचाना। ये संतों के बारे में होता है, कभी वो बुरा नहीं सोचते हैं। सब जगत में जितने भी लोग हैं वो उनके दिल में नहीं है कि ये दुष्कर्म करने वाला है, ये सत्कर्म करने वाला है। मूढ़ पापी जैसे तैसे उतरी कासे लावनिया, ऐसे संतों ने कहा। चलो अब यही एक बात पे हम समाप्ति करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। समाप्ति। और कोई प्रश्न? एक और मेरा प्रश्न ये है, नहीं कि ये जो आवाज़ है, अभी आपने महाराज जी ने भी माइक के द्वारा बोले, तो पहले ऐसा आता है कि आपको आवाज़ कि हमें स्टैंड लगानी पड़ेगी, माइक लगाना पड़ेगा। आपकी सुविधा अगर हो आता है तो ठीक है, नहीं तो सुविधा ऐसी करवा देते हैं ताकि आपको आसानी से आवाज़ आ जाए, माइक के द्वारा या बिना माइक के। सभी प्रसन्न है? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बगैर माइक के और बगैर मशीन के आ रही है ना? मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको असुविधा तो नहीं हो रही है। तो फिर सुविधा है, ये आवाज ढूंढना है उससे। चलो अच्छा। मुझे तो आज प्रसाद तो हम हार और प्रसाद तो अगर कोई नियमित रूप से आते हैं, लेकिन श्रद्धालु की इच्छा रहती है कि हम भी एक प्रसाद लाए, तो आज भी प्रसाद दीदी ने लाए हुए हैं। तो हर किसी को लगता है कि अगला प्रसाद या अगले भगवान जी को हाथ किसी को चढ़ाना तो स्वतंत्र है, मुझे बता दे तो उस दिन का प्रसाद है और उस दिन का यहाँ पूजा एक दिन पहले दोपहर बताएंगे, नहीं तो हम तो लेके ही आएंगे। तो कृपया छतानी जी है, तांबी जी है, मुझे या ग्रुप पर आप जो सम्मिलित है आप बता सकते हैं। तो डबल प्रसाद भी होगा नहीं, और एक प्रसाद का नियम चले, वो एक प्रसाद का नियम चले, वो अच्छा है। एक प्रसाद का नियम चले, अच्छा है। तो कोई भी महानुभाव को लगता है कि अगला मेरा पूजन और प्रसाद है तो बता देवे, ग्रुप पर डाल देवे, मुझे अपना एक श्लोक अपन बोलते हैं। अगले हफ्ते प्रसाद के साथ गुलराज जी बुंदवानी जी की तरफ से है, तो अगला तो सोमवार फिक्स है। मैसेज डाल देना ना उनके नाम से, मैसेज डाल देना जी। अपन ये समाप्ति करने के लिए एक श्लोक बोलते हैं भागवत का, वो पढ़ेंगे 3 बार और फिर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।